अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस। इसमें हम लिटरेरी डिवाइसेस की डेफिनेशन करेंगे और 20 लिटरेरी डिवाइसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन पे एक अलग से वीडियो है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस बेसिकली टेक्निक्स होती हैं, ऐसी टेक्निक्स जिनको राइटर्स अपनी राइटिंग्स में यूज़ करते हैं। अब राइटर्स इनको यूज़ क्यों करते हैं? वो इस वजह से यूज़ करते हैं कि वो अपनी स्टोरी टेलिंग की जो टेक्निक है उसको इन्हेंस कर सके। इन लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करते हुए एक बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी बनती है। ठीक है, राइटर इसमें एक एक्स्ट्रा मीनिंग क्रिएट करना चाहता है। उसमें या तो फिर वो आयरनी को भी इंक्लूड कर सकता है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट भी ऐड कर सकता है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि रीडर्स को राइटिंग में इंगेज करना। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि मीनिंग को क्रिएट करना और रीडर्स को इंगेज करना। इसमें बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो कि राइटर यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इम्पोर्टेंट 20 डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल में इंक्लूड है मेटाफर, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, आयरनी। ये बहुत ज़्यादा मोस्टली बहुत कॉमनली ये डिवाइसेस यूज़ होती हैं। सो उन 20 लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। सो सबसे फर्स्ट पे है सिमिली। सिमिली और मेटाफर जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, ये तो आप सबको पता होगा। सिमिली क्या होता है? सिमिली इज द कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। सिमिली में ये होता है कि हम लाइक को या फिर एज को यूज़ करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। अक्सर राइटर्स जो है वो अपनी राइटिंग में कंपेरिजन करते हैं जिससे जो है मीनिंग ईजी हो जाता है। मोस्टली कंपेरिजन जो है वो पोइट्री में ही होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हर स्माइल वॉज ब्राइट एज द सन। यहाँ पे एज यूज करते हुए एक कंपैरिजन किया गया है स्माइल का सन के साथ। या फिर इसमें कोई एग्जांपल आ सकती है कि ही वॉज बिजी एज बी। यहाँ पे एज को यूज करते हुए बी का और एक बिजी पर्सन का कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर भी सिमिली की तरह ही होता है, लेकिन एक इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें लाइक या फिर एज यूज नहीं होता। सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यानी कि दो चीज़ों को डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाता है, लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता। इस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल है कि टाइम इज़ थीफ। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि टाइम इज़ एज थीफ या टाइम इज़ लाइक थीफ, सीधा टाइम इज़ अ थीफ, डायरेक्ट कंपैरिजन है। या फिर इसमें एक और एग्जांपल भी आ सकती है, द क्लासरूम इज़ अ जू। ठीक है, क्लासरूम में इतना शोर था तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया, क्लासरूम इज़ अ जू। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। इस तरह से कि गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो इनएनिमेट यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम लिविंग थिंग्स क्वालिटीज़ देते हैं। जिस तरह द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री। अब विंड विस्पर नहीं कर सकती क्योंकि विंड जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री। इससे जो है बड़ा ही एक प्यारा खूबसूरत सेंटेंस बन गया है। रीडर्स को इंगेज करने के लिए ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एक और इसमें एग्जांपल आ सकती है, द स्टार्स डांस्ड इन द नाइट। अब स्टार्स डांस तो कर नहीं सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको पर्सोनीफाई किया, स्टार्स को, इसको लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ दी है। द स्टार डांस्ड इन द नाइट। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है, यानी कि जो वर्ड्स एक साथ आ रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में या फ्रेजेस में, उनमें कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है हर वर्ड का फर्स्ट वाला वो रिपीट हो रहा होता है। जिस तरह यहाँ पे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पीपर्स। ठीक है, इसमें जो पास कॉन्सोनेंट साउंड है पी वाला ये रिपीट हो रहा है। इसमें कोई एग्जांपल्स भी आ सकती है, सैली सेल्स सी शेल्स ऑन द सी। नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं और ये सबसे मज़े का लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, हाइपरबोल में क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट को एग्जैजरेट कर देते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं जिसका मीनिंग बनता नहीं होता इतना। एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, यानी कि जिस तरह हम बोलते हैं उसका वो मीनिंग नहीं होता। ठीक है, जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। यहाँ पे हमने बोला ये है कि मिलियन टाइम्स, लेकिन मिलियन टाइम्स जो है वो बताया नहीं गया। जिस तरह हम कहते हैं कि मैंने तुम्हें 100 बार बताया, वो 2-3 बार बताया गया होता है, वो 100 बार नहीं बताया गया होता। तो इसमें जो है बात को एग्जैजरेट किया जाता है। इसमें एक और एग्जांपल भी आ सकती है, आई हैव बीन वेटिंग फॉरएवर। ठीक है, चाहे 1-2 घंटे से वेट कर रहे हो, लेकिन हमने यहाँ पे लगा दिया फॉरएवर स्टेटमेंट को एग्जैजरेट करने के लिए। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज ओनोमेटोपिया। ये साउंड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि हम उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिनका साउंड भी सेम ही होता है वर्ड्स की तरह। वर्ड दैट इमिटेट द साउंड दे रिप्रेजेंट। जिस तरह एक एग्जांपल है, द बीज बज्ड अराउंड द फ्लावर्स। इसमें जो बज है वो बी का साउंड होता है, तो यहाँ पे बज जो है वो साउंड भी है और वर्ड भी है। इसके अलावा भी एक और एग्जांपल आ सकती है, द बेकन सिजल्ड
इन द पेन। अब ये सिजल्ड जो है ये एक साउंड है और यहाँ पे हमने इसको एज अ वर्ड भी यूज़ किया है। तो ओनोमेटोपिया में वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनका साउंड भी सेम ही होता है। एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एलूजन। एलूजन जो होता है रेफरेंस होता है, यानी कि किसी वर्क में दूसरे वर्क्स का रेफरेंस पुट करना। राइटर कोई भी राइटिंग लिख रहे होते हैं तो वो राइटर किसी और बुक में से कोई कोटेशन यहाँ पे ऐड कर देगा, तो उसको एलूजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, रेफरेंस टू अनदर वर्क ऑफ लिटरेचर, पर्सन, इवेंट और प्लेस। ये जो रेफरेंस है या एलूजन है, ये किसी वर्क ऑफ लिटरेचर का भी हो सकता है, किसी पर्सन का भी हो सकता है, इवेंट और प्लेस का भी हो सकता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल इंक्लूड किया, ही वाज अ रियल रोमियो विद द लेडीज। यहाँ पे रोमियो का एलूजन यूज हुआ है। शेक्सपियर का एक प्ले भी था ना, रोमियो एंड जूलियट, यहाँ पे रोमियो का रेफरेंस यूज हुआ है। आयरनी भी मोस्टली यूज होती है। आयरनी में क्या होता है, कंट्रास्ट होता है। जैसे हम कह रहे हैं वैसे नहीं हो रहा होता, इसमें कंट्रास्ट होता है बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। इंटेंडेड मीनिंग और होते हैं और लिटरल मीनिंग और होते हैं। अ कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी आर व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली अकर्स। जिस तरह यहाँ पे आयरनी में एग्जांपल देख लेते हैं, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब एक फायर स्टेशन जो कि आग बुझाता है वो कैसे जल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक आयरनी यूज हुई हुई है। या फिर इसमें हम एक और एग्जांपल भी कर सकते हैं, अ ट्रैफिक कॉप गेटिंग अ पार्किंग टिकट। वो ट्रैफिक पुलिस मैन है, उसको तो वो पार्किंग टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसमें कंट्रास्ट है बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स एक साथ आती हैं, ठीक है। ये भी मोस्टली यूज होता है लिटरेचर में, प्लेज में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। जिस तरह डेफनिंग चल रही है, एक जगह पे साइलेंस चल रही है, उसमें शोर है ही नहीं, तो फिर वो हम कैसे बहरे हो सकते हैं। हम कहते हैं ना अक्सर कि इतना शोर है मैं बहरा हो जाऊंगा, जहाँ पे है ही खामोशी वहाँ पे हम कैसे बहरे हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और भी है, बिटर स्वीट मेमोरीज। यहाँ पे बिटर भी है और साथ में स्वीट भी है, मतलब या तो बिटर हो सकता है या तो स्वीट हो सकती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बिटर स्वीट मेमोरीज। नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स। जैसे द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन, तो यहाँ पर वाउल साउंड की रेपिटेशन हुई है। तो व्यूअर्स, अब तक हमने 10 लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अलॉन्ग विद लिटरेरी डिवाइसेस, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म में क्या होता है कि हम एक लेस डायरेक्ट वर्ड को यूज़ करते हैं, मतलब इतने हार्श वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। इसमें राइटर्स जो हैं वो यूफेमिज्म को यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही हार्श वर्ड्स होते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए लाइट वर्ड के साथ। जैसे अ माइल्ड और लेस डायरेक्ट वर्ड और फ्रेज यूज इन प्लेस ऑफ हार्श और डायरेक्ट वन, यानी कि हम डायरेक्ट वर्ड की जगह इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं, जिस तरह ज़्यादा जो है वो वर्ड्स हार्श ना हो। जैसे ही पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ ही डाइड। अब ही डाइड जो है वो बहुत ही एक डायरेक्ट और थोड़ा हार्श लगता है, लेकिन इसकी जगह पे हम एक लाइट वर्ड, एक लाइट सेंटेंस को यूज़ करते हैं कि ही पास्ट अवे। इसमें एक और एग्जांपल आ सकती है कि शी इज़ बिटवीन जॉब्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि शी इज़ अनएम्प्लॉयड, हम ये कह सकते हैं कि शी इज़ बिटवीन जॉब्स। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज मेटोनेम। मेटोनेम में क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच समथिंग इज रेफर्ड बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू इट। हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के रेफरेंस से, यानी कि ऐसी दो चीज़ें जो कि बिल्कुल साथ में रिलेट कर रही होती हैं, हम वो रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, द वाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट। वाइट हाउस जो है ये रिफर कर रहा है प्रेसिडेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हमने यहाँ पे वाइट हाउस यूज़ किया इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट या पे एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पन। पन जो है वो क्या होता है, प्ले ऑन वर्ड्स। अ प्ले ऑन वर्ड्स ऑफन फॉर ह्यूमरस इफेक्ट। हम अक्सर ह्यूमर को ऐड करने के लिए पन यूज़ करते हैं, जिस तरह आई यूज टू बी अ बेकर बट आई कुड नॉट मेक इनफ डो, यानी कि एक बंदा कह रहा है कि मैं बेकर था लेकिन मुझसे इतनी ज़्यादा डो नहीं बनती थी, मुझसे मतलब नहीं बनाई जाती थी। तो वो बेकर किस लिए था जब उसे डो ही नहीं बनाई जाती। मतलब इसमें हम वर्ड्स को इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसका ह्यूमरस इफेक्ट होता है। इसमें हम एक और एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं कि आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी, आई कैंट पुट इट डाउन। कि मैं एंटी ग्रेविटी पे एक बुक पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं इसको नीचे नहीं रख सकता क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। तो ये जो है ये ह्यूमरस इफेक्ट के लिए हम पन को यूज़ करते हैं, और राइटर भी इसको ह्यूमरस इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज सटायर, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है राइटिंग्स में। इसमें क्या होता है कि राइटर्स जो हैं वो ऑफन ह्यूमर को यूज़ करता है, आयरनी को यूज़ करता है किसी भी चीज़ का मजाक बनाने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। सटायर के एग्जाम्पल में हम इंक्लूड कर सकते हैं एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म जो नॉवल है जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, ये भी सटायर है पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिकल करप्शन पे। उसमें एक और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर्स ट्रैवल में भी सटायर यूज हुआ है। So viewers, next literary device is allegory, a narrative in which characters and events symbolize deeper moral, political और philosophical meanings। यानी कि राइटर्स एलिगरी को यूज़ करते हैं, ऐसे करेक्टर्स को यूज़ करते हैं जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो किसी और करेक्टर्स को या इवेंट्स को सिम्बलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा डीपर मीनिंग होता है
इसमें जो है वो पॉलिटिकल इवेंट भी हो सकता है या फिर कोई फिलोसफिकल मीनिंग भी हो सकता है। जैसे इसके एग्जांपल में हम इंक्लूड कर सकते हैं एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म भी एक एलिगरी है जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो दूसरे कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं। एलिगरी के एग्जांपल में हम लॉर्ड ऑफ फ्लाइज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को सिंबलाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस एंटीथेसिस। Antithesis is a figure of speech in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effects. इसमें क्या होता है कि जो दो ऑपोजिट सेंटेंस होते हैं उनको एक ही सेंटेंस में इंक्लूड किया जाता है एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट बनाने के लिए, इनकी एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। इससे जो है राइटर्स वो रीडर को इंगेज करते हैं, बहुत ही अच्छा एम्फोसिस डेवलप होता है। इस एग्जांपल में आ सकता है इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। सबको पता होगा कि ये जो लाइन है टेल ऑफ टू सिटीज की, जिसमें स्टार्टिंग में राइटर बताते हैं कि ये बहुत अच्छा टाइम था और ये बहुत बुरा टाइम था। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये दो अलग ऑपोजिट आइडियाज हैं जिसको एक ही सेंटेंस में इंक्लूड किया गया। इसकी एक और एग्जांपल भी आ सकती है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना जो है वो सिल्वर है लेकिन खामोशी जो है वो गोल्डन है। तो ये भी दो ऑपोजिट आइडियाज हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। Paradox is a statement that seems contradictory or self-refuting, but upon closer inspection may reveal an underlying truth. Paradox एक contradictory statement होती है, जैसे less is more. Less is more कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत डीप मीनिंग है। less is more, जितना हम कम जाने उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि ये भी हो सकता है कि हम लोगों को जितना कम जाने उतना ही अच्छा है। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, इसमें हमें मीनिंग का नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कितनी डीप बात की गई है। इसमें एक और भी एग्जांपल आ सकती है, द मोर यू लर्न द लेस यू नो। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टोरी जो है वो क्लाइमैक्स पे होती है, स्टोरी जो है वो पीक पे होती है। The point of greatest tension or drama in a narrative often leading to a turning point or resolution. जब स्टोरी पीक पे चली जाती है, जब टेंशन जो है वो पीक पे होती है, ग्रेट ड्रामा और टेंशन होती है नैरेटिव में, तब जाके जो है वो नॉवल या नैरेटिव जो भी हो प्ले वो क्लाइमैक्स पे होते हैं और क्लाइमैक्स के बाद जो है वो टर्निंग पॉइंट आता है और रिजोल्यूशन होती है। इसी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रोमियो एंड जूलियट, जब रोमियो किल्स टाइबाल्ट। इसकी कोई एग्जाम्पल भी आ सकती है हैरी पॉटर की। हैरी पॉटर तो आप सबने देखी हुई होगी। The final battle between Harry Potter and the Deathly Hallows. So इसमें क्लाइमैक्स जब आता है फाइनल बैटल में, तो ये चीज़ हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड व्यूवर्स, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एंटी क्लाइमैक्स। अभी हमने क्लाइमैक्स पढ़ा, अब देखते हैं कि एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है। Or disappointing or less exciting conclusion to an event, situation or sequence, especially after a build-up of expectation. इसमें क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, लेकिन होता है कंक्लूजन वो बहुत ही लो होता है। इसमें हम कोई भी कंक्लूजन किसी स्टोरी का एंडिंग, मूवीज़ होती हैं जिसको हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसका एंड बहुत अच्छा होगा, उसका एंड नहीं सही होता। बहुत से ड्रामाज ऐसे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन हाई होती हैं लेकिन उसका एंड बहुत ही अजीब होता है, बहुत ही गलत हो जाता है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन वो नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर आई वेंट टू अ स्टोर टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट बट एंडेड अप बाइंग अ बॉटल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जनाब गए थे बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए लेकिन एंड पे सिर्फ एक वाटर बॉटल लेके आए, तो मतलब एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इसमें एक और एग्जांपल आ सकती है सस्पेंसफुल मूवी वेयर द विलन इज कॉस्ट इजीली। इतनी एक सस्पेंसफुल मूवी थी और बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जो विलन है वो बहुत आसानी से पकड़ा गया, तो कहाँ गया मज़ा? कोई मज़ा नहीं आया। सो व्यूअर्स, लास्ट लिटरेरी डिवाइस इज अंडरस्टेटमेंट। ये क्या होती है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच समथिंग इज प्रेजेंटेड एट स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट ऑफन फॉर आयरॉनिक और ह्यूमरस इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर चीज़ों को कम करके बताते हैं, हम उसकी इतनी इंपॉर्टेंस शो नहीं करते, मतलब हम ऑफन आयरनी भी यूज़ करते हैं, ह्यूमर भी यूज़ करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बल्कि थोड़ा घटा के बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया इट्स जस्ट अ स्क्रैच वन रेफरिंग टू अ लार्ज डेंट और डैमेज टू अ कार। एक बंदा जो है वो कार चला रहा था, उसका हो गया एक्सीडेंट या उसने कहीं इधर उधर लगा दी कार, तो वो कार हो गई ख़राब, उस डैमेज आ गया, और अब वो जिसकी कार थी उसको वो कहेगा कम ऑन यार इट्स जस्ट अ स्क्रैच, बस स्क्रैच है और तो कोई बात नहीं है। इसमें हम ये कर सकते हैं। एक और एग्जांपल में हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इट्स अ बिट चिली टुडे व्हेन इट्स स्नोइंग आउटसाइड। तो ये भी हम इसकी एक एग्जांपल के तौर पे इंक्लूड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने लिटरेरी डिवाइसेस को डिटेल से डिस्कस किया, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस।
तो यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। इसमें मैंने यहाँ पे 20 लाइब्रेरी डिवाइसेस के नेम लिख दिए हैं। आप इनको निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं या फिर आप कोई भी ट्रिक लगा के इनको याद कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। सारी लिटरेरी डिवाइसेस का आपको लाजमी पता होना चाहिए। सो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो व्यूअर्स होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। व्यूअर्स को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।